कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस के परिमेय का अनुप्रयोग। देख लो चुप, गर्मी बहुत ज्यादा है यार, टी शर्ट इसलिए पहन के पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। गर्मी इतनी सारी है, रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, दिन में टाइम ही नहीं मिलता है। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जो वीडियो बनाता है पता चलता है एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना मेहनत लगता है। तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करो और पढ़ाई पर फोकस करो। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? गॉस के परिमेय का अनुप्रयोग। इसमें से पहला अनुप्रयोग आपका क्या है? अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण यहाँ पर के छूट गया, के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र आपको निकालना है, बहुत सिंपल है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण। ठीक है, बहुत सिंपल है, वैद्युत क्षेत्र निकालना, निकालोगे एकदम आपको 5 मिनट देकर जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है? सबसे पहले लिखेंगे, माना यह लंबाई का एक चालक तार है। जो आपका ये चालक तार है ना, कितना है यह लंबाई का? ठीक है, यहाँ से कितना लंबाई है इसका? यह लंबाई का एक चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इस पर जो प्लस क्यू आवेश है ना, प्लस क्यू आवेश ये समान रूप से वितरित है, मतलब फैला हुआ है। मतलब जितना आवेश यहाँ पर उतना आवेश यहाँ पर, इतना आवेश यहाँ पर उतना आवेश है, प्लस समान रूप से, इन्हें कि कहीं दूर कहीं कम नहीं, एकदम समान रूप से वितरित है। ठीक है, इससे आठ दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्रफल दिया, इससे कितना है? 8 दूरी पर स्थित, इससे 8 दूरी पे स्थित वैद्युत क्षेत्र हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है बउआ, ध्यान दोगे, फिगर समझ गया। एक फिगर समझ को इसको लिखना है। माना कि यह लंबाई का एक चालक तार है जिसमें प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इस तार से 8 दूरी पे स्थित एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बस सिंपल इतना लिख लो, इतना आपको फिगर समझ में आ गया, फिगर देख के लिख लोगे, कोई दिक्कत कोई दांत नहीं होगा, क्योंकि मैं एकदम सिंपल से सिंपल भाषा में लिखने का कोशिश किया हूँ। और किताबी पता नहीं क्या क्या देगा, तुम किताबी भाषा लिखते रहोगे, उसको समझ में घुसेगा ही नहीं। एकदम सिंपल आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे। इसके लिए बिंदु P पर चारों तरफ एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मान लो इतना P हो गया, इसके चारों ओर क्या किए? बंद पृष्ठ की कल्पना किए। डॉट डॉट का मतलब कल्पना पृष्ठ है। ठीक है, इस पर एक कल्पना किए। ठीक है, उस पर। ठीक है, अब बिंदु P पर स्थित लघु क्षेत्रफल D है। यहाँ पर क्या है? D है। लघु क्षेत्रफल मतलब लघु क्षेत्र छोटा सा भाग, और छोटा सा भाग के लिए हम उसके पहले क्या अवकलन करते हैं, तो एक D लगाते हैं। लघु क्षेत्रफल D से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स में क्या होता है? E dA cos थीटा। ठीक है, क्या हो गया? E A cos थीटा होगा, तो वैद्युत क्षेत्रफल छोटा सा क्षेत्रफल है D है, वो D A cos थीटा हो गया। ठीक है, तो वैल्यू क्षेत्रफल यहाँ पर थीटा का क्या हो जाएगा आपको? 0। ठीक है, तो D फाई है, और cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। अब cos 0 का मान आपको याद होना चाहिए होगा, और का बहुत सिंपल है, cos 0 का मान 1 होता है। अब याद करो तो साइन थीटा, साइन 30 का अंश का मान कितना? 1/2। ये सब आपको याद होनी चाहिए। अब याद नहीं होगा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो, जब cos यहाँ पर cos 0 होगा, cos 0 का मान क्या होगा? 1। क्या बचेगा हमको? E D A। अब पूरा cos थीटा का cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान 1 होता है, 1 लिख देंगे तो क्या बचेगा? D फाई बराबर E D A। ये आपका हो गया समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे हम? अब नेक्स्ट बार ये लिखेंगे, समतल पृष्ठ से गुजरने वाला, और पृष्ठ कैसा है? समतल है, तो इससे गुजरना वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? E dA cos थीटा, फिर से वही बात हुआ। अब यहाँ पर थीटा का मान कितना लगेगा? 90 अंश। ठीक है, और 90 अंश का मान कितना होता है? cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो ये पूरा आपका क्या देगा? 0 हो जाएगा, इसलिए आपको पूरा क्या हो गया? 0। इतना तो खोपड़िए में आपका घुसा के नहीं घुसा, घुस गया ना, बस। अब बस इतना समझ लिया तो समझ लो ये भी समझ लिया है। तो बहुत सिंपल, बस खोपड़िया में थोड़ा थोड़ा घुसाना है, और जो खोपड़िया में घुसेगा एकदम देहिया का मन एकदम खुश रहेगा। अरे खोपड़िया में घुस रहा है,
घोपड़िया घोपड़िया कंसोरिया खोपड़िया में क्या घुस रहा है? तो पढ़ा कौन रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। और जब मैं पढ़ाऊँ आपको खोपड़ी में ना घुसे, ऐसा हो सकता है? जबरदस्ती घुसाएंगे, नहीं घुसेगा तो बांस लिया घुसाएंगे। यार मजाक कर रहे हो यार, बस समझ लो, बस आपको समझना बहुत सिंपल है यार। खोपड़ी में घुसाना है तो एकदम घुसाना है, क्योंकि उनका 5 नंबर लेना है। किसी माई का लाभ नहीं कि हमारा 5 नंबर काट दे। लेना है कि नहीं? हम एग्जामिनर से छीन के लेना है। तो अब देखो, अब संपूर्ण वक्रपृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब जितना वक्रपृष्ठ जो बना है संपूर्ण से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? हाई है, ई होगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल है तो यहाँ पर डी होता है। ठीक है, यहाँ से डी हो जाएगा, अभी ई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 अब ये हो गया, समीकरण 2 ई हो गया। हम जानते हैं ये क्या है, यहाँ पर क्या दिखा रहेगा? बेलनाकार है। ठीक है कि नहीं? अब बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एल। यही एक जगह पर क्या लिख देंगे? 2 पाई आर एल। तो कोई दिक्कत है नहीं। इसको तो ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हाई ई बराबर ई, आई की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? 2 पाई आर एल। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है बुआ? अब गड़बड़ा जाओगे जब ये एक टॉपिक यहाँ से हटा दिया तो? नहीं नो, नहीं घबराओगे, समझ में आएगा ना? अब तो लिख तो दिया हूँ, पहले नहीं लिखा लेकिन अब लिख दिया। ठीक है, हम यही एक जगह पर इतना यही बनवा हम यहाँ पर रख दिए। इतना तो समझ में आया। खोपड़िया में तो घुसा, अब दही एकदम सुस्त हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अब देखो, अब जानते हैं फाई ई बराबर क्या होता है? क्यू बटा एप्सिलॉन जो कल पढ़े थे ना गॉस के ऊपर में। इतना आया था कि नहीं आया था? आया था ना, बस हम जानते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या देखेंगे? समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या है? एक तरफ दोनों लेफ्ट साइड क्या है? फाई ई है, फाई ए तो दोनों क्या है? मतलब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। दोनों जब बराबर है तो दोनों को हम बराबर कर दिए। एक बार इसको यहाँ पर लिख दिए ई 2 पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए, और उसके बराबर ये है तो ये लिख दिए। इतना तो लिख दिया, इतना तो समझ में आया। अब इसको 75 कर दो, ई को एक तरफ कर दो, अब बाकी सभी को एक तरफ कर दो। बाकी सभी को एक तरफ कर दो, क्या हो जाएगा? क्यू बता 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल हो जाएगा। ठीक है, इतना तो दिमाग में घुसा। अब हम क्या जानते हैं? आर एस का रेखीय घनत्व क्यू एल, ऊपर क्यू है और नीचे एल है। इसके जरिए हम लैम्डा लिख सकते हैं कि नहीं? जब इसके बराबर इतना होता है तो वही मानो इसको लिख दिया, क्या हो गया? 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो यही आपका है अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार की तरह उत्पन्न विद्युत क्षेत्रफल। इतना ही होता है। अगर इसको क्वेश्चन दे देगा लगाने के लिए तो अब इसका मान तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 जानते नहीं हो, इसे इसी में क्या करेंगे? हम 2 से गोरा कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। ऊपर क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा, और नीचे क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 बटा आर। यही आपको हो गया। इसी पर क्वेश्चन आपको लगेगा, अगर क्वेश्चन लगाओगे तो नंबर 1 मिलेगा। तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ जहाँ समझ में नहीं आया होगा तो एक और वीडियो बनाकर मैं आपको समझाने की पूरा कोशिश करूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है। गर्मी में बनाना वीडियो, रात शूट करना पड़ता है। एकदम मुँह में एकदम काला एकदम आता है। अभी प्रकाश के सामने इतना काला हूँ, क्या करोगे? काला होना मजबूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।